आप सभी पढ़ने वालों को मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके लिए सौर मंडल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और उनमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसकी संभावना हर एक परीक्षा में आने की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को आप बार बार दोहराएंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इसी तरह के प्रश्न वाले वीडियो या अन्य वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। बार बार दोहराएंगे, मैं भी दोहराऊंगा आपके साथ ताकि आपको लाभ हो। आकार के आधार पर ग्रहों की अवरोही क्रम क्या है? आकार के आधार पर मतलब घटते हुए क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। आकार के आधार पर ग्रहों की अवरोही क्रम घटते हुए, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद सबसे निकट है? सूर्य के बाद सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत परीक्षाओं में यह आया हुआ है। सब लोग आप पहले से भी जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो फिर से इसे याद कर लीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सिंपल प्रश्न मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं सिंपल प्रश्न, साधारण प्रश्नों का साथी हूँ। यही प्रश्न परीक्षाओं में पास कराते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कड़े प्रश्नों से हर एक कोई जूझता है, लेकिन यदि कोई हल्के प्रश्न को छोड़ता है तो परीक्षा लूज करता है। तो मेरा साथ हल्के प्रश्नों के साथ रहा है, और जिन किन्हीं लोगों ने भी परीक्षाओं को निकाला है तो वह इन्हीं हल्के प्रश्नों के साथ ही निकाला है, क्योंकि यदि आप इन हल्के प्रश्नों को लूज करते हैं, छोड़ते हैं, तो परीक्षा को लूज करते हैं। इसलिए वे ऐसे प्रश्न हैं जिनका स्थान आपके सीधे सीधे सब कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, ताकि इन प्रश्नों को आप गलत न करें। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है? पहले यह ग्रह की श्रेणी में था, प्लूटो। प्लूटो अभी बौना ग्रह कहलाता है, क्योंकि इसे 2006 में हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। बार बार दोहराएंगे इस प्रश्न, बहुत साधारण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? पृथ्वी पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? संध्या तारा। संध्या तारा किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भाई देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सब प्रश्नों को। बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार आप भी दोहराइएगा। जितनी बार यह वीडियो देखिएगा उतना आपके लाभदायक है। कहीं भी सोते हुए, कहीं बैठे हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को ईयरफोन के माध्यम से सुन सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। इन प्रश्नों को, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह लाभ पहुंच सके। यदि 10 प्रश्न, 5 प्रश्न भी लोग याद करते हैं और परीक्षा में सही करते हैं, तो मेरा यह वीडियो बनाना बहुत सफल होगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, किस किस दिशा में यह गति करता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है अपना पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूम लेती है? पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है? तो 24 घंटा, मान के चलिए 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। इसी को एक दिन भी कहते हैं। दिन रात होने का कारण क्या है? दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो आप देखते हैं कि 24 घंटे में ही दिन और रात हो जाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन रात होने का एक कारण है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। आप लोग अपना सर्च कीजिएगा या खोजिएगा कि
चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तब तक आपके लिए है होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। गैलेक्सी आकाशगंगा किस गैलेक्सी का भाग है, तो मिल्की वे का भाग है, मिल्की वे। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। बहुत छोटा वीडियो है, देखने में बहुत समय नहीं लगेगा। जब भी मौका मिले इसे देखा कीजिए, सुना कीजिए। मध्य रात्रि का सूरज नॉर्वे में दिखाई देता है। बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही अधिक उपयोगी है। ऐसे ही प्रश्न आया करते हैं मित्रों, ऐसे ही प्रश्न को आप लोग याद रखा कीजिए। कड़े प्रश्न से सभी कोई लड़ते हैं, जूझते हैं, और इन सब प्रश्नों को आसानी से बनाया करते हैं। और यही सब वे प्रश्न हैं जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, रिजल्ट देते हैं। मंगल के पास कितने चंद्रमा हैं, कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में करता है, 687 दिन में करता है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में करता है, 687 दिन में करता है। मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के माध्यम से इन सब प्रश्नों को पहले ही बताया है। एनसीईआरटी बुक पढ़ा कीजिए, सबसे उपयोगी होगा। एनसीईआरटी बुक 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाता है, मेरे द्वारा भी बताया गया है। मैं भी एनसीईआरटी बुक को वीडियो पर अपलोड किया हूँ, आप हो सके तो मेरे वीडियो को देखें, उसमें यह उपस्थित है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, एनसीईआरटी बुक का जो मैंने पढ़ाया है उसे इसमें डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें, लाभ ले सकें। बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, शनि। किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, तो शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो सबसे निकट शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है। इसी तरह बार बार 5 बार 6 बार इस प्रश्न को याद कीजिए, रटिए, समझिए, याद हो जाएगा। कौन सा भाग सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका। यह प्रश्न हमेशा आया है। सौरमंडल के 3 देंगे, एक निहारिका रखेगा, तो वहां पे निहारिका को आउट करना है। सौरमंडल का यह भाग नहीं रहा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। यह पता सबसे पहले किसने लगाया, कॉपरनिकस ने लगाया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं मारिएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। 5 बार 6 बार इसको पढ़िए। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। बस इसी तरह पढ़ना है, दोहराना है। ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, प्रश्न आपको याद होते रहेंगे। किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शुक्र। बहुत जगह आए प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं उन्हीं सब प्रश्नों को लाऊंगा जो बहुत सारे, बहुत जल्द जल्द रिपीट होते हैं, बहुत आते हैं। मैं कड़े प्रश्न नहीं लाता रहूँगा, मैं हल्के प्रश्न लाऊंगा। किसे जीवाश्म ग्रह, रात की रानी, पृथ्वी पुत्र के नामों से जाना जाता है। चंद्रमा को, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, रात की रानी, पृथ्वी पुत्र आदि नामों से पुकारा जाता है। यह प्रश्न यदा आते रहते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। बुध। बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, बहुत तीव्र ग्रह है यह। सौरमंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह बुध है। सौरमंडल में सबसे अधिक चमकदार या चमकने वाला ग्रह कौन है। सबसे अधिक चमकदार ग्रह शुक्र है। सौरमंडल में सबसे अधिक चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र, शुक्र चमकदार ग्रह, शुक्र चमकदार ग्रह, याद रखिएगा। बस इतना ही बोलना है आपको, शुक्र चमकदार ग्रह, याद हो जाएगा। पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह पर जीवन की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण उसके अनुकूल है। मंगल। मंगल पर, इसीलिए मंगल पर बार बार हम लोग का यान जाता है, पता लगाने के लिए वहाँ जीवन है या नहीं। पृथ्वी के अलावा अन्य एक ग्रह है मंगल, जिस पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। मंगल जीवन की संभावना, बस इतना ही याद रखिएगा। मंगल जीवन की संभावना, मंगल जीवन की संभावना, मंगल जीवन की संभावना, याद हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 30 प्रश्न का यह श्रृंखला, और 8 से 10 मिनट का यह समय आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए इन सब प्रश्नों को आप देखिएगा, बहुत ही सही उपयोगी होगा। बार बार दोहराइएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, अपने मित्रों को के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी देखने के लिए बोलिए, और उनके साथ इन सब प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और उनके साथ जो है, जो हम लोग आम बोल चाल की भाषा में कहते हैं, पूछा पूछी कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। यह प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, आपसे मेरी गारंटी है कि ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। और यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और लोगों के पास शेयर कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी पढ़ने वालों को मेरा नमस्कार।